हमारा जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब एक छोटा सा शब्द है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। चलिए जरा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जानना चाहता हूं राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। चलिए देखिए आप कितने पॉइंट कर सकते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि LWMI नोट्स कैसे बनाते हैं और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कैसे करते हैं। तो जैसे हम PSIR ऑप्शन ले रहे हैं, हम IR पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, और हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, हम GS पेपर 2 में पॉलिटी पढ़ते हैं। तो पॉलिटी को हम लोग पॉलिटिकल साइंस ही कहते हैं। तो आप मुझे बताइए पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। आपने ये शब्द हजारों बार सुना होगा, अरे यार राजनीति का है, राजनीति कर रहे हैं, हम लोग के जीवन में ये वर्ड है। आप मुझे बताइए पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसको पहले टॉपिक से, और सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस डिफिनीशन। लिखो राजनीति विज्ञान की परिभाषा। और जो लोग 99 के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं वो आज ही अपना फॉर्म भर दें, अपने जो है वो चीजों को तैयार कर लें। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। लिखो राजनीति और राजनीतिक तंत्र का अध्ययन राजनीति विज्ञान कहलाता है। टू द पॉइंट, डिफिनीशन का मतलब होता है एकदम पंच लाइन। राजनीति और राजनीतिक तंत्र, राजनीति बिना तंत्र के नहीं चलती है। अगर एक राजा है तो राजा के साथ उसकी जो है वो प्रजा और उसका जो है दरबार भी होता है। राजा के साथ हमेशा दरबार होता है। राजा की जो एक्टिंग सेगमेंट है वो दरबार था। उसी तरह जैसे लोकतंत्र में आते हैं तो हमारी संसद है, तो संसद में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, राज्यसभा होता है, अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज पॉलिटिकल साइंस। राजनीति और राजनीतिक तंत्र का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। इसके अंतर्गत एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एंटिटीज। लिखो इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक कार्यकलापों ब्रैकेट में संस्थानों का विश्लेषण करते हैं। कितने लोगों को एग्जैक्ट या डिफिनीशन पता थी, मुझे बताओ। कितने लोगों को एग्जैक्ट या डिफिनीशन पता थी। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं सर, GS पेपर 2 पढ़ रहे हैं, हम IR पढ़ रहे हैं, PSIR पढ़ रहे हैं, राइट। क्लियर। चलिए तो हमारे पास जो संस्थाएं हैं वो किस रूप में ये काम कर रही हैं ये हमें समझना पड़ेगा। आइए लिखो राजनीति विज्ञान के उपक्षेत्र, सब फील्ड्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। जैसे हम कई बार समाजवादी राजनीति और पूंजीवादी राजनीति की जो है क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हम एक बार जो है अलग अलग जो है वो शासन व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, लिखो अंतरराष्ट्रीय संबंध। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कतर के साथ, इजराइल के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ, US के साथ, हम संबंधों के बारे में बात करते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट वन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत और परिकल्पनाएं, राजनीतिक सिद्धांत और परिकल्पनाएं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि राजनीति जो होता है वो लोक प्रशासन के माध्यम से चलता है। जैसे आप IAS ऑफिसर, तो सरकार जो भी सोच रही है, जो योजनाएं लेकर आ रही है, उसको जमीनी स्तर तक आपको लेके जाना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, लोक प्रशासन। जैसे पुलिस के लोग, अब जैसे कल केरल में जो कुछ हुआ, तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी, उसकी जांच करना, जो है गलत लोगों को सलाखों के पीछे लेकर जाना, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना, तो लोक प्रशासन। नेक्स्ट वन पब्लिक लॉ, जन कानून। तो पॉलिटिकल साइंस के ये 5 जो है उपक्षेत्र होते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस डील करता है। नंबर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति।
हम देखते हैं लगातार विचारों का इधर उधर होता है। जैसे शीत युद्ध की बात करें तो क्या था, वो पूंजीवाद बनाम समाजवाद के देशों का ब्लॉक्स था। तो पूरा कोल्ड वॉर जो चला है, वो शीत युद्ध जो चला है, वो दोनों का तुलनात्मक रूप से कि कौन विश्व में हावी होगा, इसके बारे में बातचीत चल रही थी। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट वन इज ए पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और पब्लिक लॉ। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से राजनीति विज्ञान अपनी चीजों को आगे लेकर जाता है। नेक्स्ट लिखो, राजनीति विज्ञान में तरीके, एक है क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान। लिख लिया? यस या नो कुछ लिखो। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहां पर हम किसी खास विषय पर उसके प्रभावों के बारे में बात करें। जैसे पूंजीवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव, ठीक है, कैपिटलिज्म या ग्लोबलाइजेशन का इंडियन कल्चर पर क्या इफेक्ट हुआ, तो ये क्वालिटेटिव हो गया, जहां पर हम ये पता कर पाएंगे इससे क्या प्रभाव क्रिएट हो रहे हैं। क्वांटिटेटिव की बात करें, जैसे मान लो कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, कितनी महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, हम मान लो हम राजनीति में जो है वो पिछड़े वर्ग का, महिलाओं की भागीदारी का, ट्रांसजेंडर्स की भागीदारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मान लीजिए कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी एक रिसर्च निकल कर आई कि जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, राइट, जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है, वो आज की डेट में लोकल पॉलिटिक्स में, यानी जो थर्ड हमारा जो नगर महापालिका के चुनाव है, उसमें बहुत कम भागीदारी कर रहा है। उसका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। वो या तो नेशनल पॉलिटिक्स में भागीदारी कर रहा है या स्टेट पॉलिटिक्स में, लेकिन वो थर्ड टायर में नहीं कर रहा है। जबकि उसकी जिंदगी उसी नगर महापालिका के ऊपर, उसकी साफ सफाई के ऊपर, मेयर के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये निकल कर आ रहा है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उस दिन छुट्टी मनाने चला जा रहा है, उसको बहुत संजीदगी के साथ नहीं ले रहा है। सो दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, आखिर पॉलिटिकल साइंस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। लिखिए, अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर। लिखो, गवर्नेंस का मतलब होता है ग्रास रूट गवर्नमेंट, यानी कि जो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की नीतियां जब पहुंचती तो वो गवर्नेंस कहलाती हैं। लिखो, गवर्नेंस की अवसंरचना को समझना, गवर्नेंस की अवसंरचना को समझना। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस, नीतिगत निर्णयों की सूचना देना, नीतिगत निर्णयों की सूचना देना। जैसे सरकार को ये लगा कि इस बार जो है हमें गरीबों को मकान दिया जाना है, तो एक पॉलिसी बनी कि किस तरह से गरीबों की पहचान होगी। बड़े ध्यान समझना, हाउ टू आइडेंटिफाई पुअर्स, ठीक है, हम कितना बजट देंगे, ठीक है, हम किस क्षेत्र को पहले फोकस करेंगे। तो अब क्या हुआ, आपने मान लो कुछ लोगों ने, सरकार और आईएएस ऑफिसर, इन सब ने मिलकर पॉलिसी बना ली, लेकिन आम जनता को पता ही नहीं है, उसका मैकेनिज्म ही नहीं है, ग्राम प्रधान को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ग्राम सभाएं इसके बारे में जानती नहीं है। तो फिर क्या होगा, उस पॉलिसी का कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। जैसा भारत में बहुत साल से होता रहा, जब हमारे पास डिजिटल माध्यम नहीं थे, एडवर्टीजमेंट के इतने माध्यम नहीं थे, तो फिर गरीब आदमी के नाम पे पैसा आता था, वो कहीं और चला जाता था, उस बेचारे को ना मकान मिलता था, ना स्वास्थ्य मिलता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो राजनीति विज्ञान है कि वो पॉलिसी तो हमने बना दी, बजट भी स्थापित कर दिया, हमने लोगों को टारगेट भी कर दिया, लेकिन उनको उनके हक के बारे में पता ही नहीं है कि उनको जो है वो स्वास्थ्य मिल रहा है, उनको शिक्षा मिल रही है, या उनको फलाना चीज मिल रही। तो उसमें जो ताकतवर लोग हैं उसका फायदा उठा लेते। लिखो, पॉलिसी डिसीजंस, लिख लिया इसको। नेक्स्ट वन, एनालाइजिंग पावर डायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीति जो है वो पावर के माध्यम से ही चलती है। राजनीति का जो सेगमेंट होता है, ठीक है, एनालाइजिंग पावर डायनेमिक्स। लिखो, शक्ति संतुलन का अध्ययन करना, का विश्लेषण करना, शक्ति संतुलन का विश्लेषण करना। जैसे अभी पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में पावर जो है डायनेमिक्स मूवमेंट कर रही है। कौन वर्ल्ड लीडर है कोई नहीं जानता, अमेरिका वर्ल्ड लीडर रह नहीं गया, इजराइल तेजी से उभर रहा है, इधर पुतिन की महत्वाकांक्षा है, इधर चीन में शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा है, भारत भी बहुत तेजी से उभर रहा है, बात हो रही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है, बहुत सी चीजें जो है वो मूवमेंट हो रही हैं, और एक पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है इस समय, पूरी दुनिया कैसी बहुध्रुवी हो गई है।
तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोस्त और दुश्मन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन भारत का दोस्त है कौन दुश्मन है। यह भी माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान को प्रायोजित कर रहा है, पैसे दे रहा है, और एक तरफ वो भारत का दुश्मन भी बना हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा उधर जो है चीन भारत के बीच में टकराहट हो रही है। रशिया भारत का दोस्त है, लेकिन चीन और रशिया आपस में दोस्त बने हुए हैं। तो पूरी दुनिया की जो पावर डायनेमिक्स, इसमें दोस्त और दुश्मन के बारे में पता नहीं चलता। कतर को हमने गेहूं दिया, उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे संबंध बनाए, कतर में बहुत ढेर सारे भारतीय काम कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दे रहा है, तो हमारे रिलेशनशिप जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर ये पावर डायनामिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आईआर का बहुत कोर कॉन्सेप्ट होता है, राजनीति विज्ञान का ये कोर कॉन्सेप्ट होता है, ये विश्व पे। भारत में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब भारतीय राजनीति के बारे में बात होती है तो भी पावर डायनामिक्स के बारे में बात होती है। तो ये हमारा एक सेगमेंट रहा कि हमने एक शब्द सुना था कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान क्या होता है, लेकिन सुन के अरे राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे यार, आज जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, लेकिन वो सही मामले में होता क्या है ये अगर आपने जान लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं हैंडल विद केयर। ये हैंडल विद केयर है, यही है। यानी जो शब्द, यहीं से तो आपका सिलेबस शुरू होता है, तो जो शब्द आप सही रूप में जानते हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग जो पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ भी रहे हैं या राजनीति विज्ञान वो पढ़ चुके हैं या जीएस पेपर 2 पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली ये सारे पॉइंट जानते थे? कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एग्जाम में 100 वर्ड्स में या किसी को डिफाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू में डिफाइन कर सकते हैं? उनसे पूछा जाए डिफाइन पीएसआईआर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को आप डिफाइन करिए, मुझे ईमानदारी से बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो हूबहू इसको डिफाइन कर सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं, अगर आप ये सीख गए तो यूपीएससी आप धड़ाके के साथ क्रैक कर जाएंगे, धड़ाके के साथ करेंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेकर आते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही मोटी मोटी किताबें समझ में आती हैं, छोटी छोटी बातों से ही मोटी मोटी किताबें समझ में आती हैं। ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कितने लोग ये सारे पॉइंट पता थे? अगर मैं उनसे बोलता कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें लिख सकते थे कि उसकी डिफिनीशन क्या, एनालिसिस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड क्या होती हैं। ठीक है, आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछा जाए, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जानना चाहता है कि आप जिस सब्जेक्ट में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इसका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके बेसिक्स के बारे में आपको पता है या नहीं पता है। कर सकते हैं? सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक ही दो लोग के कमेंट आ रहे हैं, बाकी लोग कहां सो रहे हैं? हाँ जी। तो अगले शब्द पे हम आते हैं। इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा, और यही पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए कि हर शब्द के साथ हम जाएं, हम इसके बारे में सुने। हैंडल विद केयर, जो आप लोग कहते हैं सर आईएएस की तैयारी कैसे करें, आईएएस की तैयारी की शुरुआत ही होती है, चाहे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो चाहे जीएस पढ़ रहे हो, जिस भी शब्द को आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में सही तरीके से जानिए, क्योंकि आप एक बार जब जान जाएंगे, छोटी छोटी बातें ही आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, नहीं तो ये मोटी मोटी किताबें बोझ बनती चली जाएंगी। तो चलिए आज हम आगे चलते हैं, ठीक है। रानू ने लिखा सर आई नो अबाउट द डेफिनेशन मेथड एंड इंपॉर्टेंट बट नॉट द सबफील्ड्स। सबफील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ऊपर क्या लिखा, ध्यान से सुनो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। ऊपर मैंने लिखा इट इज अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो कई तंत्रों से मिलकर बना होता है, कई अवयवों से, कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है कि अब अगर हमने इसको सिस्टम डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब है अब इसमें कई ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जिनसे मिलकर ये तंत्र काम करेगा। ठीक है, चलिए। मेथड, जैसे किसी ने पूछा कि दो, एक बार और बता दीजिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब होता है गुणात्मक गुण, जैसे आपका गुण है कोई, जैसे आप क्या है, मान लीजिए आप बहुत शांत हैं, आपका गुण है, तो जैसे कोई बेटा अपना नाम बताओ, बेटा इसका आंसर दो, तो आप बहुत कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट है, किसी से नहीं बात करते। एक है बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जरा सी बात, अरे भाई साहब मोबाइल बड़ा अच्छा मॉडल है भाई साहब, तो क्या है वो गुण हो गया, ये उसका क्या है, गुण हो गया। तो गुण का मतलब होता है कि हम सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद आप किसी बारे में बोलते हैं, अरे यार बहुत बोलता है, तो आपने उसको एक ही बार में बोल दिया, अच्छा वो जो है उसका नाम XYZ है, अच्छा ये तो बहुत बोलता है, यार ये बड़ा सीधा है, ऐसे हम बात करते हैं ना, यार ये बहुत बदमाश है, ऐसे हम बात बोलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम उसके पूरे व्यक्तित्व को, सारे जो आपने उसके पैरामीटर्स देखे, उस पैरामीटर्स को देखने के बाद, सारे इवेंट्स को देखने के बाद आपने उसके गुण डिफाइन कर दिए। दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव अप्रोच। जैसे कि भारत में महिलाएं वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया,
तो इस महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में अलग अलग धर्मों की महिलाएं, अलग अलग जातियों की महिलाएं, अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की महिलाएं, इन सभी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। तो हम उन कारणों की जांच करेंगे कि किस वजह से महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ा, ठीक है, यूथ का वोटिंग परसेंट बढ़ गया। दैट इज अ क्वालिटेटिव है, हम एक गुण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करें कि भाई क्या मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग परसेंट बढ़ा या SC STs का वोटिंग परसेंट बढ़ा, तो अब हम किस पे जा रहे हैं, हम धीरे धीरे हम क्वांटिटेटिव में जा रहे हैं, कितने हम जो है मात्रा में एंटर कर रहे हैं, हम कितने और गुणों के बारे में जानकारी कर रहे हैं, भारत में वोटिंग परसेंट कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जैसे अभी हमने बात किया कि बहुत से लोग अर्बन सेंटर के लोग जो है वो वोटिंग नहीं करते हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जहां पर देखेंगे जहां पर हम क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब एक और पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट चलें। अब हम जब शासन प्रशासन के बारे में बात करें तो अभी आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की शासन प्रणालियां आई हैं। जैसे मैं आप डेमोक्रेसी के बारे में खूब दबा के बात कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो। जैसे अभी प्रियांशु ने पूछा है कि हाउ टू बेस्ट वे टू प्रिपेयर PSIR, सबसे बेस्ट वे, कोई भी ऑप्शनल हो, कोई भी GS हो, सबसे